आचार्य कहते हैं एक और भी दूसरा रूप होता है अज्ञान का। एक रूप तो ये कि जैसे मिथ्या दर्शन में चैतन्य के अतिरिक्त दूसरे भावों में अपनत्व का अनुभव होता है, प्रतीति होती है, और ज्ञान उनमें अपनत्व का अनुभव करता है। भाव सब बाहर रहते हैं, केवल ये बैठा बैठा भीतर ही भीतर अपनत्व किया करता है। लेकिन एक और भी अज्ञान का रूप होता है, और वो ये कि जिन भावों के साथ हमने अपना अपनत्व नकली स्थापित कर लिया है, तो फिर एक दूसरी वृत्ति और खड़ी होती है अज्ञान में कि मैं करता और ये मेरे कर्म। इसका नाम ममकार, उसका नाम अहंकार। ये ममकार भी अज्ञान का रूप है, ये कर्ता कर्म में है। ये क्यों लिखा आचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार? जब सारा ही फैसला जीव अजीव अधिकार में हो चुका था, सब कुछ हो गया था, उसमें अज्ञान भी आ गया था, और सारे 29 भाव कहते हैं वो तो उकरड़े हैं गुरुदेव के माना हम सभी के। तो इतना हो जाने पर भी फिर ये अधिकार लिखने की आवश्यकता क्यों हुई कि आत्मा में उसे स्वामित्व के साथ, अन्य के स्वामित्व के साथ एक और भी अज्ञान में वृत्ति उठती है, और वो ये कि जिसके साथ उसने अपना स्वामित्व स्थापित किया वह निश्चित रूप में मैं करता और ये मेरा कर्म, ये वृत्ति उठेगी और उठती आई है। वो अज्ञान का एक दूसरा रूप है। सब शामिल है उसमें, मिथ्या दर्शन आदि, लेकिन वो अलग से बताना था ना कि जहां किसी पदार्थ को अपना माना जाता है तो उसमें होने वाला जो कार्य है उसका कर्ता ही बनता है। उदाहरण के लिए कि मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध आता है, ऐसा माना उसने, तो मैं क्रोधी हूं ऐसा जिसने अहम स्थापित किया क्रोध में, चैतन्य में तो क्रोध है ही नहीं, वो अहम स्थापित किया, तो उसको ये वृत्ति उठती है कि ये क्रोध मेरा कर्म और मैं इसका कर्ता। ये कर्ता कर्म अधिकार पूरा तो नहीं, इसका विसर्जन है पूर्णतः सचमुच। तब फिर क्या होता है, जब कर्ता कर्म अधिकार है तो आचार्य जिस मिथ्या कर्म की चर्चा करते तो उसके साथ में आत्मा का सच्चा कर्म कौन सा है, वास्तविक कर्म, कि आत्मा का वास्तविक कर्म ज्ञान है। तो किसका करता है आत्मा? ज्ञान का करता है। तो हमको तो ये बात सीधी लग गई, सरल लग गई कि आत्मा तो ज्ञान का करता है, पर क्या आत्मा ज्ञान का करता है? इसमें तो वो नियम जो अपन पहले कर चुके हैं कि पदार्थ में जो पर्याय होती है उसका कर्ता उसे कहा जाता है, बस हो गई वो बात। उसके आगे की है बात। सच्चाई यह है कि वो उस होने वाली ज्ञान की पर्याय का कर्ता भी नहीं है, और उस ज्ञान पर्याय से भी ममत्व तोड़कर जब वो चैतन्य में ममत्व स्थापित करता है तो ज्ञान की पर्याय अनुभव करती है कि मैं तो ये चिन्मात्र तत्व हूँ, शुद्ध परिशुद्ध आनंद का ढेर, ये आनंद का ढेर, आनंद का निधान में हूँ। ये पर्याय सहज पैदा हुई, उसने पैदा नहीं की। ये ज्ञान मेरा कर्म, यहाँ तक तो कर्ता कर्म टूटा ही नहीं, ये तो केवल जानन मात्र की बात है। क्या अन्य का कर्तृत्व तोड़ने के लिए आचार्य कहते हैं कि किसका करता है फिर आदमी, क्या करता है फिर वो, कि वो तो सिर्फ जानता है, वो जानन भाव का करता है। लेकिन इससे तो पूछो कि उस जानन भाव का कर्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर वो होगा ही नहीं, कि वही होगा फिर। पर कैसे होगा कि संपूर्ण कर्म की वासना, अर्थात मुझे मेरे को जानना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है अथवा जगत को जानना है, इस संपूर्ण कर्म का विसर्जन करके जब निष्कर्म चैतन्य को देखा, एकमात्र निष्कर्म जिस पर कर्म का कोई भार सचमुच नहीं है, ऐसा किसने देखा? कि उस ज्ञान ने ही देखा। जो ज्ञान पहले मिथ्या था, कर्ता कर्म में जिसकी प्रवृत्ति होती थी, उसी ज्ञान ने देखा कि मैं तो निष्कर्म तत्व हूं। तो वो जो निष्कर्म तत्व है, निष्क्रिय आत्म तत्व, वो तो बोल नहीं रहा है, वो तो अपरिणामी है, वो तो बोलेगा ही नहीं कभी। तो ये पर्याय बोल रही है, लेकिन ये पर्याय मेरा काम तो जानना है ऐसा नहीं बोल रही। मैं तो निष्कर्म चैतन्य हूं,
ये जो पर्याय अनुभव करती हुई प्रकट हुई, तो ये अनुभव उसका सहज कर्म बन गया, बनाया नहीं इसने, उसे कर्म बनाना नहीं है। रहस्य की है बात। आत्मा का काम तो जानना है, ठीक है, जानते हो, मुझे मेरा आत्मा जानना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है। तो गुरुदेव के काल में क्या कहते थे इसको? पर्याय पर बैठकर द्रव्य की बातें करता है, तो मुझे अभी आत्मा का अनुभव करना है। तो अभी आत्मा में इतनी कसर है शेष कि उसका अनुभव नहीं हुआ, इस कमी के कारण वो आत्मा शोभा नहीं देता है। इसलिए अनुभव करने से उस आत्मा की शोभा बढ़ती है। तो तूने तो उसको कुचल दिया, बिल्कुल उस अनुभव की पर्याय को उस द्रव्य के सिर पर बिठा दिया, जब वो तो अनुभूतिमय है। इस अनुभूतिमय नहीं, वो जो प्रकट होती है श्रुतज्ञान की, भाव श्रुतज्ञान की, उस अनुभूतिमय नहीं है वो तो अनुभूति स्वरूप है ना। मिश्री को कोई खाए अथवा न खाए, वो मधुरता में डूबी हुई नहीं है। तो चैतन्य वो अपने ज्ञान और आनंद के रस में, ऐसा मधुर रस के जो जगत में उपलब्ध नहीं है जैसा रस, ऐसा रस आत्मा के भीतर है। कौन रस पीना नहीं चाहता है रोजाना? इसीलिए हम तो प्रश्न ये करते हैं कि आत्मा की बात सुनने में लगती तो जरा अच्छी है, पर ये तो बताओ कि वहां है क्या? वहां कोई रस वस है कि नहीं, मिलता है कि नहीं रस? नहीं, क्या करेंगे हम वहां के? कि आत्मा रस से भरा हुआ एकदम लबालब तत्व है वो। उसे कोई पिए अथवा न पिए, इसकी उसे कोई गरज नहीं। इसलिए कर्म का जन्म कैसे होता है, यहाँ अपने को कला ये देखना है कि कर्म की दृष्टि से, अर्थात मेरा काम तो जानना है। ये तो अन्य पदार्थ से अपना कर्तव्य हटाने के लिए आचार्य ने भी कहा कि आत्मा का कर्म तो जानना है। लेकिन वो जानना नाम का वास्तविक कर्म पैदा कैसे होता है कि मेरा काम तो जानना है, इस तरह उसका जन्म नहीं होता। यहाँ तो कर्ता कर्म ही पड़ा है, सूक्ष्म ज्ञान है वो, जैसे ये ढूंढ नहीं पाता है। तो कैसे उत्पन्न हुआ? निष्कर्म हूं मैं। जब मैंने अपने चैतन्य को देखा तो वहां ये पाया कि उस चैतन्य का काम तो जानना भी नहीं है, जो जानने में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ तत्व है। तो मैं तो निष्क्रिय अपरिणामी तत्व हूं। ये जानती हुई जो पर्याय प्रकट हुई, तो वो इस तरह नहीं बोल रही है कि मैं तो जान रहा हूं आत्मा को, बल्कि मैं तो निष्क्रिय चैतन्य हूं, आनंदमय चैतन्य हूं, इस स्वर में वो बोलती है। तो ये जो पर्याय है, ये सहज कर्म बनी, कर्म बनाया नहीं गया। जो कर्म बनाता है उसका कर्ता कर्म टूटता नहीं है। अपने परिणाम को भी जो अपना कर्म बनाता है, कर्ता कर्म भाव जिंदा रहेगा, कभी टूटने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत मार्मिक है बात। अब पसंद आवे ना आवे, सुनने में अच्छी लगे ना लगे, वो अलग है बात। तो ज्ञान केवल यह बोलता हुआ प्रकट होता है कि मैं जानन क्रिया से रहित निष्कर्म निष्क्रिय तत्व, मेरे में जानने की क्रिया भी नहीं होती, तब कर्ता कर्म टूटता है। अन्यथा तो अभी तो कर्म की वासना है ना मुझसे कि ठीक है तो हो गया, अन्य का कुछ नहीं करना है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ भी मेरे नहीं है, लेकिन मैं जानता तो हूं। इसलिए जानना तो मेरा कर्म है कि तूने फिर पर्वत को अपने सिर पर रख लिया, क्योंकि ये कर्म का भार कभी निर्भार नहीं होने देता। कैसा ही हो काम तो आखिर भार तो रहता ही है। इसलिए जानने नाम के कर्म को भी यदि भार के रूप में स्वीकार किया तो कभी भी निर्भर नहीं होगा। और निर्भर आत्म तत्व पर जब ज्ञान गया और उसने देखा कि मैं तो निर्भर हूं, निश्चिंत हूं, ऐसा जो ज्ञान बोला तो वो है पर्याय ना, वो ज्ञान पर्याय है ना। मैं निष्क्रिय निर्भर अपरिणामी तत्व हूं, चिन्मात्र तत्व हूं, आनंद तत्व हूं, ये ज्ञान बोला
तो वो ज्ञान मैं जानता हूं उस आत्मा को, ऐसा तो नहीं बोला, पर मैं तो वही हूं ऐसा जो बोला। तो ये पर्याय जो पैदा हुई, ये पर्याय कर्म से रहित कर्म है। ये कर्म से अनासक्त कर्म है, ये अकर्ता कर्म है। ये कि जिसने संपूर्ण कर्म का विसर्जन कर दिया है, संपूर्ण कर्म का विसर्जन कर देने पर उस निष्कर्म चैतन्य के अवलंबन से जो पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्मा का सहज कर्म कहा जाता है। सचमुच वो भी आत्मा का कर्म नहीं, कर्म सहज पैदा होता है, पैदा किया जाता है, उसका नाम कर्ता कर्म का भयंकर विष है, अज्ञान है। तो इतनी सुंदर है चर्चा। इसलिए आचार्य कर्ता कर्म अधिकार में कहते हैं ज्ञानी को तो एकमात्र ज्ञानमय भाव ही होता है। तो क्या मतलब आचार्य देव आपका ज्ञानमय भाव होता है? मैं राग द्वेष को देखता रहता होगा, जगत को देखता रहता होगा, क्या मतलब है ज्ञानमय भाव का? ज्ञानमय भाव ही होता है। सुनने में आती है ना बात कुछ। क्या होता है ज्ञानी को? जिसने एक बार उस शुद्ध चैतन्य का अनुभव किया उसको राग होता ही नहीं है, ये कहते हैं। अज्ञान की बात तो बहुत दूर हो गई। अब हम कहते हैं ये बचा हुआ जो राग है ये किसका है, ये किसको है? कि ये जो राग है, इस राग की कक्षा जो थी वो पहले ही बना चुका है। ये राग मेरे चैतन्य की कक्षा में है ही नहीं, परिधि में ही नहीं है। ये सीता का को जो एक कार बनाई गई, एक मर्यादा कि इससे बाहर मत निकलना, तो जो चैतन्य मात्र आनंद की कक्षा में रहता है उस चैतन्य में ये गलीच राग द्वेष रहेंगे? नहीं रहते। ये निर्णय उसको हो चुका है, इसलिए उसने राग द्वेष की कक्षा ही अलग बना दी है। बनाई बनाई कक्षा थी, बना दी है, ये तो बोलने में आता है। उसने जान लिया कि ये रागादिक चैतन्य की कक्षा में नहीं, बस इतना जान लिया है। भिन्न कक्षा हो गई। भिन्न कक्षा हो जाने पर कहते हैं अब इसको जानना भी नहीं है। क्या जानू इसको? जान तो लिया कि ये मेरे में नहीं है, ये लोकालोक मेरे में नहीं है। क्या इसका अर्थ यह है कि उनको देखा जाए बार बार? ये तो गलत लोगों की बातें हैं। कि मकान मेरा नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मैं दिन भर इसके सामने खड़ा रहूं और ये कहता रहूं कि देखना है मेरा काम, मैं तो सड़क पर खड़ा हूं, तुमको क्या आपत्ति है इसमें? मेरी आंखें हैं तो क्या आंखें फोड़ लूं? कि हाँ इस समय तो तुम अपनी आंख फोड़ लो, ये देखने का कोई तरीका नहीं होता। तमीज नहीं है तुमको देखने की? तुम्हारा है ये मकान कि नहीं? मेरा तो नहीं है, फिर क्यों टक लगाए बैठे हो? इस तरह ज्ञानी तो ज्ञानमय भाव का ही करता है, अर्थात उसे तो ज्ञानमय भाव ही होता है। उसका अर्थ यह है कि वो लोकालोक की ओर देखता नहीं। राग द्वेष कषाय बची हैं, बची होंगी होंगी, वो मेरे घर में है ही नहीं, तो मुझे चिंता क्या है? इतना अंत नहीं करना राग द्वेष का, राग द्वेष का अंत नहीं करना कि मुझे राग द्वेष से तकलीफ ही नहीं है। ये नहीं है तकलीफ राग द्वेष। ये राग द्वेष अगर सिद्ध दशा तक भी मेरे साथ जाएं तो भी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जाते ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये कलेजा होता है ज्ञानी का। राग द्वेष सिद्ध दशा में भेज रहे हैं, क्या अनर्थ कर रहे हैं सब। तो क्या भेज, यहां जो जाना है उसने वो क्या जाना है? वो सिद्ध दशा आई कि नहीं आई? और क्या है उसने कि जिसने अपने आप को संपूर्ण कल्मश से, संपूर्ण विकार से एकदम अलग छांट लिया है और उसको अपनी कर्म की कक्षा से भी न्यारा कर दिया है, चैतन्य की कक्षा से अलग कर दिया है, तो उसको सदा ज्ञानमय भाव ही होता है। निरंतर निरंतर रटने की चीज और उसका स्मरण कर करके प्रसन्न होने की चीज। ज्ञानी को तो सदैव ज्ञानमय भाव ही होता है। क्या ज्ञान में भाव होता है? मैं तो मात्र ज्ञायक अर्थात सुधा का पिंड हूं, ये होता है। इसको कहते हैं ज्ञान में भाव। ज्ञान में भाव होता है मैं लोकालोक का ज्ञाता हूं। तेरी मौत है अभी तो,
ये तेरा मरण अभी छूटना नहीं है। ज्ञान में भावी होता है, मैंने मैं मात्र ज्ञायक हूं, ये हो गया ज्ञान में भाव। ज्ञान में भाव करना नहीं है, ज्ञान में भाव करना है मैंने आत्मा को बनाना है। ज्ञान मय तत्व है आत्मा, बस ऐसा जाना, ज्ञान मात्र हूं, ये ज्ञान में भाव पैदा हो गया। तो उसको और भाव नहीं होता कभी कि और होगा क्या। लेकिन जिसने चिन्मात्र अपने आप को स्वीकार कर लिया तो उसमें जो है वही तो होगा। तो मैं चिन्मात्र व्यायक हूं ऐसा स्वीकार किया, बस यही परिणाम ज्ञानी को प्रति समय होता है, रागादिक ज्ञानी को होते ही नहीं। यह है कहानियां, होते ही नहीं। तो आगे कितना आचार्य ने सावधान किया है, अणुमात्र भी यदि राग का सद्भाव हो तो वो आत्मा को नहीं जानता। अरे भगवान आप क्या कहते हैं ये, जिसको अभी 3 कषायों का ढेर बाकी है तो वो नहीं दिखता है क्या? आपके केवल ज्ञान में नहीं दिखाई दे रहा, वो हमको तो दिखाई दे रहा है। तो उसको तो अभी कषायों का ढेर बाकी है। तो भगवान कहते हैं अपनी दिव्य ध्वनि में कि तुम्हारी आंखों में पीलिया है, रतौंद है तुम्हारी आंख में, ज्ञानी को राग होता ही नहीं। ज्ञानी को राग तब हो, तब भी ना हो, पर कहने की है बात कि तब हो जब वो अपने आप को रागी माने। जो अपने आप को रागी मानता है उसकी पर्याय में राग का ही प्रभाव होता है। तब ये कहा जाता है कि ये राग इसका कर्म और ये उसका कर्ता। ये अज्ञानी की बात है। ज्ञानी को राग होता है, अणुमात्र कहते हैं, अणुमात्र। अणुमात्र भी जिसको राग का सद्भाव नहीं है, क्या उसने रखा थोड़ा बहुत? तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हो तो कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा होता है क्या? अरे चैतन्य में जिसका नाम निशान नहीं है तो मैं उसकी सत्ता कैसे स्वीकार करूं? होगा कहीं। धर्म अधर्म आकाश काल भी लोक में रहते हैं, ये राग द्वेष भी लोक में कहीं रहते होंगे, लेकिन मेरे में तो ये न थे और न आज हैं और न अनंत काल में कभी इनका वास होगा। ये आज मैंने सुनिश्चित रूप में जान लिया है। इसका नाम ज्ञानमय भाव। ज्ञायक ही हूं, बस ये ज्ञान में भाव। और चर्चा नहीं करना। ये जो ध्यान में लोग करते हैं कि ध्यान में क्या होता है कि देखो केवल ज्ञाता दृष्टा बनकर बैठे रहो। देखो वो राग आया, बस केवल देख लो उसको। वो द्वेष आया, वो क्रोध आया, अबे तुम कर क्या रहे हो? ये कौन सा धंधा कर रहे हो तुम विष्ठा साफ कर रहे हो? तुमको विष्ठा ही दिखाई देती है और इसलिए ध्यान शुरू किया है तुम। ये पहले दिखाई दे रहे थे। वो इनकी ज्ञाता बन के बैठे हो, इसको ज्ञाता बनना कहते हैं। अरे ये मेरे में है ही नहीं, मेरे से बहुत दूरवर्ती चीज है, तो अलोकाकाश है, दूरवर्ती है ये, और मुझे इनको देखना भी नहीं है। क्या मतलब मैं इनको देखूं? जब मैंने जान लिया कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तब मैं किसी की जेब की तलाशी लूं? तो जो इन पदार्थों को देखने की बात करता है उसका तो अभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जानने के नाम पर खड़ी हुई है, टूटनी ही नहीं है। इसलिए सदा ज्ञान में भाव ही होते। पक्की याद रखने की है बात। अज्ञान भाव की बात बहुत दूर, पर बचे हुए राग द्वेष जिनको व्यवहार ने स्वीकार करता है, ये स्वीकार नहीं करता है, ये दृष्टि और ये ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। पर जो स्वीकार करता है उसका नाम व्यवहार न है, और वह विश्वसनीय नहीं है, श्रद्धेय नहीं है। उसकी तनिक की भी श्रद्धा नहीं होती है। व्यवहार की तनिक भी श्रद्धा हो तो आत्मा रागी दिखाई देगा, देशी दिखाई देगा, गंदा दिखाई देगा। पवित्र आत्म तत्व सदा का बना बनाया, उसमें राग द्वेष का नाम निशान भी नहीं। इसलिए वे मेरे कर्म न थे और न वे मेरे कर्म कभी होंगे। मैं तो मात्र ज्ञायक अर्थात आनंद स्वरूप हूँ। ये ज्ञानी का प्रति समय का अनुभव है। अनुभव